ये पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिया से कॉल आई थी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें? किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे। टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। और भाईजान पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताता हूं ना। देखो पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट? चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। अब बात यह है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो भंड तो मारता है, उसमें कोई शक नहीं है, और पहले भी मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इतना भी गया गुजरा नहीं है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो यानी कि आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट का मतलब रूल्स का रेगुलेशंस का ब्रीच करे। उन्होंने कहा कि इंडिया आ नहीं रहा इस वजह से, मतलब अगर इंडिया आ रहा होता तो फ्लैग भी लग जाता। अब पॉइंट इज दैट कि इस तरह से तो कल को अगर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाता है 2026 में और एशिया कप में मैच पाकिस्तान इंडिया का, तो फिर इंडिया को भी एज अ होस्ट कंट्री जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान का फ्लैग लगाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये कुछ थोड़े बेसिक मामलात हैं, इनके ऊपर इंडियन मीडिया को गौर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में झंडे उन्हीं मुल्कों के लगेंगे कि जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह से कोई मैचेस खेल रहे हैं। और इस वक्त जो 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल रही हैं, एक इंडिया नहीं खेल रही। यानी कि इंडियन फ्लैग आपको नेशनल स्टेडियम कराची में लहराता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि कंट्रोवर्सी हो गई है। एक तो साले हो तुम लोग, कंट्रोवर्सी ऐसे चढ़ाते हो ना जैसे ये, मतलब कंट्रोवर्सी ना हम लोग ऐसे पकाते हैं कि जैसे एक आम घर में ना कुछ ना समझ आ रही हो किसी दिन कि यार क्या पकाएं, चलो दाल चावल पका लो। लाहौर में 4 झंडे लगेंगे, एक आईसीसी का झंडा लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, एक होस्ट देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका झंडा लगेगा, और 2 झंडे उसके लगेंगे जो टीम का मैच है, जैसे इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 झंडे लगेंगे। जहां पर भी 4 झंडे लगे हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का झंडा है, आईसीसी का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है और न्यूजीलैंड का झंडा है। भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में, आपको मसला है दुबई में, दुबई जाएं, वहां पर आपका झंडा लगा होगा। सिंपल सी बात है। आपकी टीम में तो आप लोग तो ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की जो वो नाम है वो आपने शर्ट पे अवेजा नहीं करना। अब क्यों किया आपने अवेजा? नहीं वो तो फेक प्रोपेगेंडा था, वो उसमें रियलिटी नहीं थी। लोग करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका झंडा लगे या ना लगे। भाई ये अब 2023 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई है, तो देखो अब मैंने आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी भाइयों को, मीडिया वालों को, पीसीबी को, एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप ना बस एक चीज याद रखें, जब पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया गई थी, इंडियन वाम ने, बीसीसीआई ने उनका किस तरह वेलकम किया था, उनको वीआईपी वेलकम दिया था। बाबर आजम ने, हमारे क्रिकेटर्स ने भी आके सोशल मीडिया पे या इंटरव्यूज में ये बताया था कि यार अनएक्सपेक्टेड वेलकम हमें मिला है और हमें जिंदगी का सबसे बेहतरीन वेलकम अगर किसी कंट्री में मिला तो वो इंडिया में मिला है। कि इंडिया के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉजिक बनता है इस बात का कि अगर हमारा फ्लैग नहीं लग रहा तो फिर ठीक है हम भी जर्सी पर नाम ना लिखें पाकिस्तान का, बिकॉज अगर वो हमें 8 टीम्स के अंदर कंसिडर नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज के हम नहीं आए, सो फिर हमें भी अपनी जर्सी पर पाकिस्तान लिखवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे लिए तो होस्ट कंट्री यूएई है। फिर इसके अलावा एक और बात भी हो रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान झंडा लगाए ना लगाए, वी डू नॉट केयर अबाउट इट, हमारा झंडा तो मार्स पर भी लगा हुआ है और मून पर भी लगा हुआ है, तो दैट्स फाइन। पाकिस्तान में लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे। जैसे चावल चढ़ गए, जैसे कोई और कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं समझ आ रही, चाय बना दो, इस तरह ये कंट्रोवर्सी बना देती हैं। अबे भाई उनके मैचेस दुबई में है, उनका वहां पर लगेगा ना झंडा, जहां पे टीम खेल रही है वहां पर झंडा लगेगा ना। टीम दुबई में खेल रही है, झंडा कराची में लगा हुआ है, ये क्या चक्कर है भाई? ये लॉजिकली बात समझ में आती है? तो उन्होंने जहां पर खेलना है वहीं पर उनका झंडा लगा होगा। आई रियली डोंट नो कोई इसमें कंट्रोवर्सी कहां पर आ गई है। और वैसे भी अभी ये बात जो है वो कोई जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली वो आप क्या उसको कह लें कि ऑन द स्पॉट अभी ये चीज प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर अगलों ने मान ली है। माहौल लगा चढ़ा दो, क्या है, एक स्लॉट दे दो ना। हाँ, मीडिया को उस तरह की तो न्यूज चाहिए होती है ना, ताकि जरा मसाला शाला बने, लोग एक दूसरे को गालम गलूज करें, ठीक है, हमारी ही सोशल मीडिया की पोस्टों के नीचे पानीपत का मैदान सज जाए, ये तो इस तरह करते रहते हैं। तो जो 7 झंडे हैं वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में लगाए हुए हैं, और कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं कि जहां पे मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे लाहौर का स्टेडियम है, अगर लाहौर के स्टेडियम में जिस टीम का मैच नहीं है ना, तो उस टीम का झंडा लाहौर के स्टेडियम में नहीं लगेगा। इसी तरह जिस टीम का कराची में मैच नहीं है उस टीम का कराची में झंडा नहीं लगेगा। नॉर्मली ये होता है कि जैसे बायलैटरल सीरीज हो रही होती है तो 2 टीमें आपस में खेल रही होती है, तो दोनों का झंडा लगा होता है, एक उस ग्राउंड का या उस इलाके का या उस क्रिकेट एसोसिएशन का झंडा होता है, वो दरमियान में होता है, या उस मुल्क का झंडा होता है, और बाकी जो 2 झंडे होते हैं वो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के भी झंडे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए आप जो हमने इसका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सॉन्ग बनाया, उसमें इंडिया का झंडा लहराया गया, इंडिया के क्रिकेट फैंस को वीजास दिए जा रहे हैं, दे विल बी हियर, और जब वो आएंगे यहाँ पे लाहौर में तो झंडा लहराने की रस्म पूरी कर देंगे। आपको बेफिक्र होना चाहिए इस मामले में। इनको बयानियां दी गई, इनको इंडियन फैंस, इनका क्राउड बन गया इनको सपोर्ट करने
इनको प्यार दिया, इनको घर वाला माहौल दिया, इनको मतलब आप ऐसा कह लो, इनको लगने नहीं दिया कि आप इंडिया में हो, इनको लगने दिया कि आप घर में हो, मतलब बिल्कुल घर वाला एनवायरमेंट दिया। फिर इसके चलते अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। अब चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही है, अब आज सारी कंट्रीज के झंडे लगे हैं, इसमें इंडिया का नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबके लगे हैं। अब 8वीं टीम का नहीं लगा, उसका नाम है इंडिया। किसी का झंडा नहीं है, किसी और देश का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं है। जिसका मैच होगा उसका लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दुबई के अंदर भारतीय मीडिया वहां पर मौजूद है, इंडियन टीम का मैच होगा, मुझे दिखा दीजिएगा कि मैच से पहले पाकिस्तान का झंडा वहां पे लगा हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगा होगा क्योंकि हम लोग होस्ट कर रहे हैं, बट और किसी का झंडा नहीं लगा होगा वहां पे। पाकिस्तान या किसी भी और देश का नहीं लगेगा, भारत का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का मैच है तो बांग्लादेश का लगेगा। जो 4 झंडे हर स्टेडियम में लगेंगे मैच से पहले, जिस देश का मैच है उनका, और बाकी होस्ट कंट्री और आईसीसी का। तो ये 4 झंडे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भारत का क्यों नहीं है। फिर जहाज गुजर है। फिर हमने मालूमात हासिल की। मैंने जैसी स्टोरी पढ़ी तो मुझे अंदाजा हो गया। मैंने कहा लो जी, एक नई कहानी शुरू हो गई। तो खैर मैंने मालूम किया तो पता ये चल रहा है कि एक तो तस्वीरें हैं पुरानी, वो है उस वक्त की तस्वीरें, वो दिखाई गई है इंडियन मीडिया में, जब जो है वो क्या कहते हैं, अपना सपोर्ट पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का। भाई सपोर्ट पीरियड का मतलब ये होता है कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का चीज़ें शुरू कर देते हैं, मतलब स्टेडियम्स के अंदर, स्टेडियम यानी कि आईसीसी का एंट्री हो जाती है स्टेडियम्स में जहाँ पर मैचेस होने हैं, उसको कहते हैं सपोर्ट पीरियड। तो उसके बाद फिर जो है आईसीसी के सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं और होस्ट कंट्री कुछ नहीं कर सकती। मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो। अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। अब पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है, इंडिया को उनकी औकात दिखा दिया। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं। हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया, और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से। वो उनकी टीम है ना।